जब कभी भी व्यक्ति एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, एक व्यापार से किसी और व्यापार की शुरुआत करता है, तो इस परिवर्तन से पहले एक उत्सुकता रहती है, कुछ संशय भी रहते हैं जो बहुत कम होते हैं, और जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत हावी रहता है। वहां पर व्यक्ति कई सपने संजोता है और साथ में ही ये भी सोचता है कि जो ये फाइनेंशियल गेन मुझे मिलेगा ये जीवन को संवारने वाला होगा और एक नई दिशा के साथ में मैं अपने सारे ही आयाम स्थापित करता हुआ चला जाऊंगा। जब उस कंपनी के अंदर जाता है तो वहाँ उसे माहौल इतना अच्छा नहीं मिलता, कुछ परेशानियां सामने आने लगती है। जिस ओहदे के ऊपर वो गया है, साथ के कलीग्स और जो भी एसोसिएट्स हैं वो कहीं न कहीं उसे इनडायरेक्ट अप्रोच में परेशान करने लगते हैं, जिससे मन के ऊपर एक तनाव हावी होने लगता है। वहीं से डिसीजन के ऊपर एक पछतावा आने लगता है, ऐसा लगता है कि शायद बहुत गलत निर्णय ले लिया। जब हम चेंज से पहले की स्थिति के बारे में विचार करें तो एक ऊर्जा थी, अब वो ऊर्जा खोने लगती है। अपने ही निर्णय के ऊपर लगातार रिग्रेट के साथ में व्यक्ति चलने लगता है, ये सोचने लगता है कि अब यहाँ से फिर परिवर्तन की ओर कैसे जाऊं। कई बार तो पुरानी जॉब के साथ में कॉल भी करता है कि क्या कोई गुंजाइश बची हुई है। इसी तनाव में गलतियां होने लगती है। जो एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर कामकाज होना चाहिए था वहीं से सारा ध्यान भंग होने लगता है, और जब ये गलतियां बढ़ती है तनाव और अधिक बढ़ता है। जब भी हम जीवन के अंदर किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर आ चुके हों जहां से अब निर्णय पीछे मुड़ने की ओर बिल्कुल जा नहीं सकता, आगे जो एक अलग निर्णय लेना है उसमें बहुत समय बाकी है, तो सामने है क्या? सामने सिर्फ और सिर्फ कर्म है, जिसको बढ़ाने के बारे में व्यक्ति को विचार करना होता है। व्यापार में भी यही स्थिति। कोई भी ऐसी दशा आई जहां फैसिनेशंस हावी होती चली गई, हम एक अच्छे खासे स्तर के ऊपर कामकाज को बढ़ा रहे थे, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप इस कार्य विशेष में भी शुरुआत कीजिए। वहीं से व्यक्ति एक नए इन्वेस्टमेंट की ओर जाता है, फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ाता है, कुछ ऐसे नए लोगों को जोड़ता है जिनकी आवश्यकता अभी इस आधार के ऊपर नहीं थी, और वहीं से फिर ये सोचने लगता है कि अब इसको मैं समेट कैसे सकता हूं। जब समेटने के स्तर पर जाता है तब कहीं ना कहीं खुद के लिए फाइनेंशियल बर्डन्स और बढ़ाता है, चिंताओं को एक नए सिरे के साथ में जन्म देता है। जबकि अगर वहीं पर रहकर यह प्रयास किया जाए कि हम इसमें सुधार कैसे लेकर आ सकते हैं, ज्योतिषीय विधान वहीं अपने महत्व को दर्शाता है और ये बताता है कि आपको इस समय अंतराल तक अभी और अधिक संघर्ष करना है, और जब भाग्य का सहयोग इसके साथ मिलने लगेगा आप सुधार की ओर भी जा पाएंगे। आप याद कीजिए उन दिनों को जब एक जॉब के अंदर आप गए थे, तनाव था, किंतु वहीं से आपने लगातार जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद से निकलकर अपने जीवन को संवारा भी और आगे बढ़ते चले गए। व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में पहुंचकर 55 वर्ष की उम्र के अंदर पहुंचकर ऐसे निर्णय लेता है जहां उसे अपनी गलती का अनुभव होता है, तो उसे उन 30 वर्षों के सफर को याद करना चाहिए जहां बारंबार ऐसे तनाव आए हैं, वो निकला है। किंतु मानवीय जो चेतनाएं हैं और जो भीतर की सारी ही संस्थितियां हैं वो बारंबार कंटेम्पररी सिचुएशन को सबसे ज्यादा मुसीबत वाला बताने का कार्य करती है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और स्टिफ सिचुएशन तो कभी सामने आई ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, हम बारंबार ऐसी राहों से गुजरते हैं और उसके बाद में फिर समाधान की ओर भी चलते चले जाते हैं। तो ये विश्वास मन में होना चाहिए कि जो निर्णय ले लिया है उस पर हम अडिग रहेंगे, और साथ ही साथ में समय के विधान को जानकर उसके सॉल्यूशन की ओर भी चलते चले जाएंगे। हम यहाँ 27 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, चंद्रमा मेष राशि में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर आज इस दिवस विशेष में प्रदोष व्रत भी रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जिस आत्मविश्वास की कमी से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, वहीं आपके लिए आज निर्णय के आधार इसी आत्मविश्वास के साथ में बनते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन का पूरा और अवश्यंभावी सहयोग यहां आपके साथ में स्थापित रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जिस अब निर्णय की प्रक्रिया से आप लगातार गुजर रहे थे उससे भी दूरी बनेगी। भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन में बना हुआ है। वीकेंड है जहां 5 डेज अ वीक का कल्चर रहता है,
व्यक्ति यहीं से अपने लिए कुछ वीकेंड की प्लानिंग करने लगता है कि जो तनाव 5 दिनों के अंदर बना हुआ था उससे दूर होंगे, जीवन को एक अलग तरीके से लेकर चलेंगे। किंतु जो आपकी प्लानिंग्स है और साथ ही साथ में अगले हफ्ते के तनाव को आप घटाना चाहते हैं, तो आज ही उसके बारे में हमको विचारशील होकर चलना होगा। और जो ये आगे आने वाले 2 दिन हैं इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि ये आपके लिए महीने के अंतिम अंतराल के साथ चलते हुए ऊर्जा भरे हुए दिन है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर आज आपको कहीं न कहीं मस्क्यूलर पेन सता सकते हैं। ऋण संबंधी जो स्थितियां लगातार आपको परेशान की हुई थी उसमें भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन लगातार पनपता चला जा रहा है, तो वहीं यात्राओं से अगर आज थोड़ा सा परहेज किया जाए तो उत्तम है। वाणी संबंधित कार्यों में अधिकार, कुटुंबीजनों का भरसक और भरपूर सहयोग आपके साथ रहने वाला है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आज आप खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रयास कीजिएगा। मन के भीतर जो भय लगातार घेरे हुए थे उनसे भी थोड़ा सा दूर हटकर अपने जीवन को देखने का प्रयास आपको करना होगा। यहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है, कोई भी नया ऑफर मिलता है या कुछ चेंजेस की ओर आपको जाना है, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो अपने पूरे ही अनुभव को झोंक कर आप कुछ हासिल करने की ओर जाएंगे और इस प्रवृत्ति को मन के भीतर स्पष्ट बहुत अच्छे से करके चलिएगा। एक निवेदन और भी कर रहा हूं, जो भी कामकाज टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर आप एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के साथ में चलिएगा। कहीं पर भी इधर और उधर की सोच को जन्म देने से आपको बचना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बड़े निर्णय लेने में आज सावधान रहें। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्य में आप दोपहर के बाद में किसी भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी की ओर जा सकते हैं, वहीं से आपके लिए स्पेसिफिक गोल अचीव होते चले जाएंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज आज इस महत्वपूर्ण दिवस के अंदर आपके लिए एकाग्रता को लेकर आएंगे। इसी वजह से जो शुरुआती सफलता होती है वो अर्जित करने की ओर आप बेहद आसानी से जा सकते हैं। भाग्य के साथ संघर्ष बने हुए हैं, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम जो व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ पूर्ण करके चलना होता है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसे हासिल किया, अर्थतंत्र में वृद्धि हुई, ये पहला उद्देश्य रहे। अनुशासन के साथ हम कामकाज को करने वाले हों, आया मौका हम बहुत अच्छे से स्वीकार करें, नहीं तो जैसे ही एक समय व्यतीत हुआ वो मौका हाथ से चला जाएगा। इस बात को आप गौर करके चलिएगा। कर्मशीलता आज आधार है, भाग्य का संकेतक सहयोग आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते थे, अपने विचार पर स्वयं ही अड़िग नहीं हो पा रहे हैं, ये समय आपको स्थिर करने वाला होगा और वहीं से आप जीवन को एक नएपन के साथ में देख भी पाएंगे। ये आधार आप बनाकर चलिएगा। तो वहीं धनागमन की सहजता जब बनी हुई हो तो लोगों के सहयोग में भी हम कोताही बरतने वाले नहीं हो। जो मानसिक चिंताएं नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस समय अंतराल में यानी महीने के अंतिम प्रवास काल में सताने वाली होती है, वहां से भी आज आप बहुत दूर होकर चल रहे हैं। किंतु ये निवेदन जरूर करूंगा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अति विश्वास करने से बचिएगा। शिक्षा संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ जो आप कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे थे, जब आप फिर से एक इनिशिएटिव इस दिवस विशेष में लेते हैं तो ये सारी ही पोजीशंस आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के साथ में लॉन्गर टर्म की अप्रोच को ध्यान रखकर चलना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा। तो वहीं जो हम एक तरह से किसी नए कामकाज या सीजनल बिजनेस की ओर अपने कदम को बढ़ा चुके हैं, वहां किस तरह से ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को साथ में लेकर चलते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, रुकते हैं, स्थितियों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी ही प्रवृत्तियां अपने साथ में आप रखिएगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां भागदौड़ रहेगी। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच प्लस प्रायोरिटी को अपने साथ में लेकर चलें। कौन सा कामकाज कब करना है और उसी उद्देश्य निहित के साथ में आपको चलना चाहिए। मानसिक सुख कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। जो लोग अभी तक सहयोग में नहीं थे वहां से आपको सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। धनागमन की संभावनाएं यहां पर बढ़ रही है, किंतु कर्मशीलता पूरी परीक्षा लेगी, उसके बाद में ही ऐसी संभावना है। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र में कार्य कौशल
आपको प्रशंसा के स्तर और आयाम देने वाला होगा। और वहीं जो वर्किंग एक्सपर्टीज आपने हासिल की है वहीं से आपको बड़ा बेनिफिट मिलता चला जाएगा। कहीं पर भी संशय वाली स्थितियां नहीं है आपके लिए। मेटल संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर आप जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। उनके जीवन से जुड़ी हुई चिंताएं अब यहां पर दूर होने लगेंगी। तो वहीं आप अपने लिए व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिन अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कर्ज और जो दूसरी रिश्तों को लेकर चिंताएं सता रही थी, आज वहां से एक दूरी बनेगी और आप एक सरल स्तर के ऊपर आगे चलते चले जाएंगे। ये भी कर्क राशि के जातकों के लिए प्रमुख आधार और स्तर है। आध्यात्मिक चिंतन इस सप्ताह अंत की स्थितियों के साथ में लगातार आपके भीतर एक नया स्तर और एक वाइब्रेशन लेकर आ रहा है, जिसको महसूस कीजिएगा। यहाँ एकांत की आवश्यकता है और इसी एकांत के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को एक तरह से सुकून देता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम भाग्य का जो सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, हम उलझनों के साथ में चलते हुए खुद को परेशान करते चले जा रहे थे, ऐसी सारी प्रवृत्तियों से आज आप निकलेंगे। और वहीं पराक्रम बढ़ेगा। कहां पर विद्रोह रखना है और कहां शांत चित्त होकर सिर्फ और सिर्फ माहौल को एक विश्लेषण के साथ में लेकर चलना है, ये सारी स्थितियां आज आपके भीतर अच्छे से समाहित है। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती चली जाएगी और माता पिता को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी एक कमी आने वाली है। भावी भविष्य को लेकर जो बारंबार आप चिंताओं के साथ में चल रहे थे, कोई अपना ऐसा सहयोग देगा जहां से आप कुछ समय के लिए चिंता मुक्त होते चले जाएंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बदलते मौसम के साथ में जो हमको अपने खान पान में भी कुछ परिवर्तन लेकर आने होते हैं, उन सारी स्थितियों की स्वीकारोक्ति अपने साथ में बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहने वाला है। सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन आप यहां कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन से अलग हटकर कुछ और सोचना चाहते हैं तो उस विचार पर कार्य करने की आपको आवश्यकताएं लगातार बनी हुई है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वाभाविक होकर अपने जीवन को जीने की ओर जाइएगा, जहां पर कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल या फिर बनावटी स्थितियां नहीं हो जो कि कहीं ना कहीं खुद को परेशान करने वाली रहे। स्वास्थ्य संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, यहां भागदौड़ बनी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में परिवर्तन जो आ रहा है अनायास ही आएगा और उसके साथ में जुड़कर आप जीवन को एक नया आधार भी देने की ओर जा सकते हैं। शत्रु यहां पर साइडलाइन होते चले जाएंगे। परेशानियां जो उनसे उपज रही थी और मानसिक स्तर पर चिंताएं जो उनके साथ में जुड़ी हुई थी, वहां पर जब कमी आती है तो व्यक्ति एक रिलैक्सेशन के मोड की ओर भी चलता चला जाता है। व्यवहारिक स्तर के साथ में एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा कि लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन आपको निर्णायक तौर के ऊपर सफलता की ओर लेकर जा सकता है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम कामकाजी जीवन के अंदर आप कोई भी नई शुरुआत करने से बचिएगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कलीग्स आपको उकसा रहे हैं या फिर ऐसी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो एक उलझन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ऐसे संकेत स्पष्टता के साथ में हमको समझकर चलने होंगे। एक निवेदन और भी है, विदेश संबंधी कार्यों में जो आप अभी तक एक सफलता अर्जित नहीं कर पाए थे, यहाँ पुनः आपको प्रयास की ओर जाना चाहिए। पुराने रोग फिर से यदि सताते हैं तो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये भी एक निवेदन यहां रहेगा। तो साथ में ही इस बात पर गौर करके चलें कि जो संबंध बहुत पहले दूर हो चुके थे किंतु आज भी उसकी कचोटन मन के अंदर है, तो हम उसको सुधारने की ओर जाने का प्रयास जरूर करें। ये भी एक गतिविधि प्रमुखता से अपने मन में रखनी चाहिए। इसी समय जो आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी सी बात होती है और वो बड़े झगड़े की ओर पहुंच जाती है, तो वहां हम कितना धैर्य रखकर चल पाते हैं। सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर जाना या ऐसी बातें निकाल कर लाना जो इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के साथ में लेकर चलने वाली हो, तो ये कतई सही नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज्यादा सावधानी रखकर चलने का प्रयास आपको करना होगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो कुछ नए ऑफर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनको अपने जीवन के साथ में जोड़कर आपको जरूर चलना चाहिए। वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं वहां आज आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई नजर आएगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो अभी तक फाइनेंशियल गेन नहीं मिल पा रहे थे, कला की तो प्रशंसा हो रही थी किंतु हम उस लर्निंग को अर्निंग के अंदर क्रिएट या फिर डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे, ये संभावनाएं आज आपके लिए यहाँ जागृत रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर संतान पक्ष और गृहस्थ की ओर से आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो इसी वजह से वहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से रहेंगी। एक निवेदन मैं और भी कर रहा हूं, यहाँ खोया हुआ आत्मविश्वास जब व्यक्ति पुनः प्राप्त करता है तो ऐसे कार्य की ओर भी जाना चाहिए जो लंबे समय से लंबित था, जहां पर कोई भी समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसी समय अंतराल के अंदर आप जो छोटी छोटी चिंताओं को लगातार अपने जीवन के अंदर देख रहे थे, उसके सॉल्यूशन की ओर भी जरूर आप गमन करने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित हो रहा है, तो वहीं पर यात्राएं आज आपको फायदा देने वाली हो सकती हैं। गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, शुक्ल पक्ष के इस अंतिम प्रवास काल के साथ में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनती चली जाएगी। 27 नवंबर के इस दिवस विशेष के अंदर नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग भी करना हो तो वहां आप प्रथम व्यक्ति हो जो कि मौजूद रहें, जिससे कि आगे जाकर रिश्तों में प्रगाढ़ता पनपती चली जाएगी। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम जो कर्ज संबंधी समस्याएं सता रही थी, फाइनेंशियल बर्डन्स जो किसी न किसी वजह से या फिर एक्सपांशन की वजह से क्रिएट हुए, आज वो एक बड़ी परेशानी बन चुके हैं। यहां आपको संयम के साथ में काम लेना होगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है उसके बारे में सोचना होगा और उसके साथ में जब व्यक्ति चलता है तो अनुशासन के साथ में कहीं न कहीं सॉल्यूशन भी निकाल पाता है। ये प्रवृत्तियां आज आपके लिए यहाँ पर बनी हुई हैं, जिससे कि आप एक सॉल्यूशन की ओर जा पाएं। खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगेगा और वहीं जो मौसम जनित रोग होते हैं उनसे सावधान रहिएगा। बाहरी शत्रु हावी नहीं है किंतु आंतरिक शत्रु जो कि आलस है और साथ ही साथ में जो एक तरह से मन के भीतर के संशय हैं, इन दोनों से ही बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जो बने हुए काम हैं कई बार ऐसी प्रवृत्तियों की वजह से अटक जाते हैं और व्यक्ति आए हुए मौके खो देता है। संघर्ष आज के दिवस का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसको स्वीकार करके चलिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपको पुनः प्रयास करने चाहिए, जहां आपने असफलता को ग्रहण किया था। अब यहीं से आप उस अनुभव को हासिल कीजिए और खुद के लिए एक नए राह को बनाते चले जाइए। जो भी रिश्तों के साथ में आप चल रहे थे और उनके साथ में कुछ परेशानियां आ रही थी, हम सबसे पहले खुद के साथ में एक मीटिंग कर रहे हैं, सॉल्यूशन की पोजीशंस को बनाने वाले होंगे, किस तरह से हम इस स्पेसिफिक लेवल के ऊपर खुद कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर समाधान की ओर जाना आपके लिए हितकर रहने वाला है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बड़े निर्णय लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम जो आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं उसमें कोई भी बड़ा निर्णय लेने की ओर आप जा सकते हैं। चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा। जो हमने अनुभव हासिल किए हैं वो बेनिफिट देंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर मुनाफा व्यापारिक जीवन में नजर आता है, तो वहीं पर यह भी ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है, ये समय वहां पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एड ऑन करने की पोजीशंस की ओर भी आप जा सकते हैं, तो साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वो भी आपके लिए यहाँ पर कम होते चले जाएंगे। एक निवेदन मैं और भी कर रहा हूं आपसे कि यदि आप किसी पारिवारिक जन को कामकाज में साथ जोड़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय लेने से पहले हमारा उनके साथ में संबंधों का इतिहास कैसा रहा है उसको भी एक बार खंगालने की आवश्यकताएं रहेंगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि है, तो वहीं बैंकिंग संबंधी कार्यों के अंदर आप किसी नएपन को देखना चाहते हैं या फिर एक सॉल्यूशन की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय हितगामी सिद्ध होंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर ये समय महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। किसी इंटरव्यू की प्रतीक्षा थी, आज उसका कॉल सामने आ सकता है। आज से ही आप प्रिपरेशन भी शुरू कीजिएगा, जिससे कि आगे जाकर उसमें आप सफलता अर्जित कर पाएं। भावी भविष्य को लेकर भले ही संतान पक्ष हो या अपना कामकाज हो, उस चिंता के दूर हटकर आपको ये सोचना चाहिए कि हम
किस तरह से सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं, ये अगर आप प्रवृत्ति रखते हैं तो खुद के लिए स्पेसिफिक लेवल पे आप रिलीफ देते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम अपने कामकाज की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। लोगों के साथ में जो डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में शुमार होते हैं उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। जो आनंद अभी तक अपने कर्म क्षेत्र में आपने खोजा है, जो संतुष्टि अभी आपने हाल ही में पाई है, उसका एसेंस बनाकर रखिएगा। जिस समय भाग दौड़ तो लेकर आएगा, किंतु वहां रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। एक्टिव होकर चलिएगा, उसमें भी अगर आप प्रो शब्द जोड़ देते हैं तो और ज्यादा बेहतरी रहेगी। पिता के साथ कामकाज के अंदर जो अभी तक आप एक फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे कि हम जो सीख कर आए हैं उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है, यह समय विशेष आपके लिए ऐसे आधार भी लेकर आ सकता है। आप ये ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई नवाचार आप करना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी नए कोर्स की ओर आप जाना चाहते हैं, आज रुकें, 2 से 3 दिन बाद ऐसी शुरुआत आपके लिए हितगामी सिद्ध होने वाली रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी जो परेशानियां निकल कर आती है उससे भी आप सावधान रहिएगा। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव थे वहां पर भी आज कमी आएगी। धनागमन बढ़ता चला जाएगा और वाणी संबंधित कामकाज में संपूर्ण अधिकार के साथ में आप चल रहे हैं, जिससे कि सफलता एक नए अर्जन के साथ में स्थापित है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश या फिर भूमि संबंधित कार्य के अंदर किसी भी तरीके का निवेश या फिर बेचान की ओर जाना, दोनों ही स्थितियां सुलभता को अंकित करती चली जा रही है। इस बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट करना चाहते हैं उसको वर्बल से हटाकर, या फिर कोई महत्वपूर्ण कमिटमेंट किसी से लेना चाहते हैं, वर्बल कमिटमेंट से हटाकर उसको लिखित प्रारूप के अंदर लेकर जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, 2 से 3 बार विचार करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम धनागमन आपके लिए यहां पर बढ़ता चला जाएगा। कुटुंबी जनों का पूरा सहयोग यहां बना रहने वाला है आपके लिए। जो अज्ञात भय बने हुए थे वो दूर होंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर जो हम कहीं न कहीं छोटे से रोग को एक बहुत बड़े चिंता के साथ में लेकर चल रहे थे, आज वहां से भी चिंताएं दूर होंगी। तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र में विकास की अवश्यंभावी स्थितियां भी आपके लिए यहां सामने रहने वाली है। शिक्षा संबंधी आधार के साथ में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल इस वीकेंड की शुरुआत के साथ में ही आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इसी समय अंतराल के अंदर आप व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ नया जोड़ना चाहते हैं या फिर उस क्षेत्र की ओर जाना चाहते हैं जहां अनुभव नहीं है, विश्वास और ऊर्जा को समाहित करके जाना हितकर है। आप सफलता की ओर ही जा रहे हैं। तो ये था 27 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।